नेक्स्ट टॉपिक है फास्ट एडजस्टमेंट। पहले समझिए फिर। फास्ट एडजस्टमेंट का मतलब ऐसी एडजस्टमेंट जिसका रिलेशन हमारे पास्ट से है। पास्ट यानी भूतकाल, यानी प्रीवियस ईयर्स में, प्रीवियस ईयर या प्रीवियस ईयर्स में आपने अगर कोई एरर कर दी है, कोई ओमिशंस कर दिए हैं, तो उनको रेक्टिफाइंग करना, दैट इज फास्ट एडजस्टमेंट। इसे हम शॉर्ट में समझने के पर्पज से बोल सकते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। जैसे 11th क्लास में हमने रेक्टिफिकेशन पढ़ा था, वो सोल प्रोप्राइटरशिप का था, ये पार्टनरशिप का है। और पार्टनरशिप के रेक्टिफिकेशन में कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, कैसे उसको रेक्टिफाइंग किया जाता है, वो हमें पता होना चाहिए। एरर एंड ओमिशन दो चीजों से रिलेटेड होता है यहाँ। एरर्स का मतलब जो गलत कर दिया, जो करना था वो नहीं किया, उसकी जगह कुछ और किया। ओमिशंस का मतलब जो करना था वो नहीं किया, छूट गया। एंट्री गलती से कुछ और करना मतलब एरर, और करना भूल गए तो मतलब ओमिशन। और उन दोनों चीजों को हमें यहां पर रेक्टिफाई करना होता है। तो पहला पॉइंट हमें यह पता होना चाहिए रेक्टिफिकेशन कितने तरह के होते हैं। 11th क्लास में पढ़ा टाइप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन। कौन बता सकता है हाथ ऊपर? टाइप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन बोलो। हाँ, अन्य। ओहो। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, और कुछ? वन साइडेड, टू साइड, वेरी। पहले क्वेश्चन को सोचा करो, मैंने क्या बोला है। मैंने टाइप्स ऑफ एरर पूछा है या टाइप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन पूछा? टाइप्स ऑफ एरर होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ साइड वन साइडेड एंड टू साइडेड, ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करने वाली और ट्रायल बैलेंस को ना इफेक्ट करने वाली। और जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती उसमें आता था एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर, प्रिंसिपल एरर। मैंने क्या पूछा आपसे, टाइप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन या टाइप्स ऑफ एरर? तो पहले टाइप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन कितने तरह के होते हैं? बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर फाइनल अकाउंट। बिफोर ट्रायल बैलेंस यानी ट्रायल बैलेंस अभी बना नहीं है, जर्नल और लेजर बन रहे हैं, उसी समय हम रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। दूसरा ट्रायल बैलेंस के बाद, मतलब ट्रायल बैलेंस बराबर आपका इक्वल नहीं आया, उसके बाद हमें ये पता लगा कोई मिस्टेक है, उसको रेक्टिफाइंग कर रहे हैं आफ्टर ट्रायल बैलेंस, लेकिन फाइनल अकाउंट अभी रेडी नहीं है। तीसरा रेक्टिफिकेशन क्या होता है? आफ्टर फाइनल अकाउंट, यानी आपने एरर ढूंढने की कोशिश तो की, लेकिन एरर मिली नहीं। नहीं मिली तो अब क्या फाइनल अकाउंट नहीं बनाओगे, तो आपने उसको सस्पेंस में डाल के फाइनल अकाउंट तैयार कर दिया, मतलब बैलेंस शीट तक का पूरा सिस्टम रेडी कर दिया, और नेक्स्ट ईयर में एंटर हो गए। अब नेक्स्ट ईयर में जाकर जब एरर्स मिलती हैं और उसको रेक्टिफाइंग करना पड़ता है, दैट इज आफ्टर फाइनल अकाउंट। और इस फास्ट एडजस्टमेंट का मतलब वही है। हम कौन सा रेक्टिफिकेशन पढ़ने वाले हैं यहाँ पर? आफ्टर फाइनल अकाउंट, यानी नेक्स्ट ईयर में जाकर रेक्टिफिकेशन करना। आईएससी बोर्ड में 11th क्लास में भी था ये टॉपिक, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में केवल बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस था, आफ्टर फाइनल अकाउंट नहीं था, लेकिन मैंने करवाया था। नॉमिनल अकाउंट्स के नाम चेंज करना, पी एंड एल एडजस्टमेंट कर देना रेक्टिफिकेशन की एंट्रीज करने के बाद, तो वो कॉन्सेप्ट यहीं पर है। तो यहां पर पास्ट एडजस्टमेंट के दो तरह से ट्रीटमेंट होते हैं, बाय पासिंग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, सेकेंड बाय पासिंग रेक्टिफाइंग एंट्रीज। 11th क्लास में जो सिस्टम हमने पढ़ा था वो ये है, एंट्रीज, हर एरर की एक एक एंट्री पास करते जाना, जितनी एरर उतनी आपको एंट्रीज करनी है। लेकिन यहां पर चाहे कितनी भी एरर हो, एंट्री एक ही बनेगी। जब हम सिंगल एंट्री पास करते हैं तो इसके लिए हमें बनानी पड़ती है एक टेबल। तो बाय एडजस्टमेंट टेबल,
इसकी एक टेबल बनाएंगे और उसके थ्रू रेक्टिफिकेशन करेंगे और सिंगल एंट्री बनाएंगे। और ये जो है ये किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन क्लास 11th क्लास में जो रेक्टिफिकेशन हमने पढ़ा था वो वाला सिस्टम हम यहां पर फॉलो करेंगे, राइट रॉन्ग रेक्टिफाइंग वाला। ये पोर्शन क्लियर हुआ? अब रेक्टिफिकेशन तो समझ आ गया कि चैप्टर में हमें रेक्टिफाई करना है, इस टॉपिक में हमें रेक्टिफाइंग करना है, यानी पास में जो एरर कर दी। अब एरर कौन कौन सी हो सकती है? जैसे मान लीजिए डीड बोलती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, कितना परसेंट देना था? 10%, हम देना भूल गए। डीड बोलती थी कि किसी पार्टनर को सैलरी देनी थी, हम देना भूल गए। डीड बोलती थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10%, हमने गलती से दे दिया 6%, या हमने गलती से दे दिया 12%, कम दे दिया ज्यादा दे दिया। हमें सैलरी देनी थी बी को, गलती से दे दी सी को। तो एक होता है एरर, एक होता है ओमिशन। एरर भी हो सकती है, ओमिशन भी हो सकती है, उसको रेक्टिफाइंग करना। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस इस पैटर्न के मिलेंगे। इसका तो एक आध क्वेश्चन किसी बुक में मिलता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम में आ गया तो ये मान के चलो 90% बच्चे इसमें उड़ेंगे, क्योंकि उनको आदत ये है। अब सीबीएसई हो या आईएससी बोर्ड, सभी के पेपर में एक स्मॉल क्वेश्चन आता है 3 मार्कर। सीबीएसई के पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 के अंदर अंदर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन इस पैटर्न का मिलेगा, कंफर्म। 95% चांसेस है वो आएगा ही आएगा। सेम आईएससी बोर्ड में भी आता है एक छोटा क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट है टॉपिक, रेक्टिफिकेशन आपको समझ में आता ही है, वही पैटर्न यहां पर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं कौन सा वाला सिस्टम? एडजस्टमेंट टेबल। तो एडजस्टमेंट टेबल का फॉर्मेट क्या होता है? इसमें हमें उतने कॉलम्स लेने हैं जितने पार्टनर्स हैं प्लस 1। अगर 3 पार्टनर हैं तो 4 कॉलम लेंगे, 2 पार्टनर हैं तो 3 कॉलम लेंगे। हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं हमारे 2 पार्टनर हैं ए और बी, तो साथ में तीसरा कॉलम किसका होता है? हमेशा टोटल का। ठीक है, पर्टिकुलर्स फॉर्मेट एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, अब इस टेबल के 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट अमाउंट ऑलरेडी एडजस्टेड इस फर्स्ट पार्ट है, और सेकंड पार्ट होता है इसका अमाउंट शुड बी एडजस्टेड। अमाउंट ऑलरेडी एडजस्टेड और दूसरा अमाउंट शुड बी एडजस्टेड। ऑलरेडी एडजस्टेड का मतलब वो चीजें जो गलती से कर दी गई। 11th क्लास में हम राइट रॉन्ग रेक्टिफाइंग ऐसे करते थे, तो जो राइट होता था वो ये है और रॉन्ग जो होता था वो ये है, और फिर दोनों को कंपेयर करना है। तो एक हो गया अमाउंट ऑलरेडी एडजस्टेड यानी मिस्टेक वाला, अमाउंट शुड बी एडजस्टेड मतलब करेक्ट वाला, और फिर इन दोनों साइड का टोटल लग जाता है। तो ये फर्स्ट टोटल और ये सेकंड टोटल, इन दोनों को एक दूसरे से कंपेयर कर देते हैं, और कंपेयर करने के बाद 11th क्लास में आपने एक रूल पढ़ा था, 2 रूल बताए थे मैंने रेक्टिफिकेशन में, याद है? हाँ चलो, अरे ऐसे कैसे, थोड़ा बहुत तो याद होगा। 11th का पिछले जन्म की बातें हमारी यार, नहीं? क्योंकि पूरे दिन तो अपन मोबाइल पे रहते हैं, सही कह रहे हैं ना? हाँ तनिष्क, हाँ इधर तनिष्क, हाँ वेरी गुड। सही को सही करो, गलत को पलट दो, कम को पूरा करो, अधिक को। उन दोनों रूल्स में से हम केवल एक लगाएंगे यहाँ पर। इस मेथड में दोनों लगेंगे लेकिन इसमें एक ही लगेगा। कौन सा रूल लगेगा?
कम को पूरा करो, अधिक को पलट दो। बस इतना सा पोर्शन है और आपकी एंट्री सामने आ जाएगी। करिए नोट।